दोस्तों, स्वागत है अंडरलाइन योरसेल्फ यूट्यूब चैनल में। वाराणसी से लगभग 50 किलोमीटर दूर एक गांव था, शांतिनगर। नाम से यह स्थान शांति का प्रतीक लगता था, लेकिन यहां रहने वाला एक युवक राघव अपने नाम से विपरीत स्वभाव रखता था। राघव बचपन से ही गुस्सैल था। छोटी छोटी बातों पर उसका क्रोध भड़क उठता और किसी को भी अपमानित करने से वह नहीं हिचकिचाता। गांव में उसके मित्र कभी उसके साथ होते, कभी उससे डरकर दूर चले जाते। राघव के पिता शरणनाथ गांव के एक सम्मानित व्यक्ति थे, लेकिन उनका स्वभाव कठोर था। वे अनुशासन प्रिय थे और छोटी छोटी गलतियों पर राघव को डांटते फटकारते। उनकी मां कौशल्या कोमल हृदय की महिला थी, लेकिन वे भी राघव को गुस्से में कुछ नहीं समझा पाती। राघव के भीतर क्रोध का बीज तभी पड़ गया था जब वह मात्र 10 वर्ष का था। एक दिन वह गलती से पिता की बनाई मिट्टी की मूर्तियां तोड़ बैठा। पिता ने बिना कुछ सुने उसे जोरदार थप्पड़ मार दिया। वह दर्द से रोया, लेकिन उस समय पहली बार उसने ठान लिया, अगर मैं कमजोर रहूंगा तो लोग मुझसे ऐसे ही पेश आएंगे। यही सोच उसके भीतर पनपती चली गई। उसने खुद को कठोर बना लिया ताकि कोई उसे चोट ना पहुंचा सके। राघव जब किशोर हुआ तो गांव में उसकी पहचान एक गुस्सैल और जिद्दी लड़के के रूप में होने लगी। वह बात बात पर लड़ाई करने लगता। लोग उससे डरने लगे और उसकी यह छवि खुद उसके परिवार के लिए एक अभिशाप बन गई। मां समझाती, बेटा, गुस्से से कुछ नहीं मिलता, बस अपनों का प्यार खो जाता है। राघव पलटकर जवाब देता, अगर गुस्से से डरकर लोग मेरी इज्जत करते हैं तो यह मुझे मंजूर है। लेकिन उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि यह इज्जत नहीं बल्कि डर था, और डर से मिलने वाला सम्मान क्षणिक होता है। राघव का एक छोटा भाई था, आर्यन। वह स्वभाव से विनम्र और समझदार था। गांव के लोग उसे पसंद करते थे क्योंकि वह हर किसी की मदद करता था। आर्यन राघव से बिल्कुल विपरीत स्वभाव का था। वह अपने बड़े भाई की परवाह करता, लेकिन उसे यह भी लगता कि राघव को अपने गुस्से पर नियंत्रण पाना चाहिए। भैया, अगर आप हमेशा गुस्सा करते रहेंगे तो एक दिन कोई आपको अकेला छोड़ देगा, आर्यन ने एक दिन कहा। राघव हंसा। डरपोक मत बनो, दुनिया में जीतने के लिए ताकत जरूरी है। आर्यन कुछ नहीं बोला, लेकिन उसने मन में ठान लिया कि वह किसी न किसी तरह अपने भाई को यह समझाने की कोशिश करेगा कि ताकत सिर्फ शारीरिक नहीं, मानसिक भी होती है। यह एक सामान्य दिन था, लेकिन राघव के जीवन में वह दिन एक मील का पत्थर बनने वाला था। घर में हलचल थी। राघव और आर्यन के बीच एक छोटी सी बहस हो रही थी, लेकिन जैसे ही यह बहस बढ़ी, राघव का गुस्सा आग की लपटों की तरह भड़क उठा। तुम हमेशा मुझे ही दोष क्यों देते हो? तुमसे बेहतर काम कर रहा हूं, फिर भी तुम हर बात पर ताने मारते हो। राघव ने आर्यन की ओर तीव्र गुस्से में बढ़ते हुए कहा। आर्यन ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया, भैया, मुझे नहीं लगता कि हमें छोटी छोटी बातों पर लड़ाई करनी चाहिए। लेकिन राघव का गुस्सा मानो काबू से बाहर हो चुका था। वह अपने छोटे भाई की बातों को अनसुना करता हुआ एकदम से उग्र हो गया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बातों को इग्नोर करने की? राघव ने घृणा से कहा, और उसने आर्यन को जोर से धक्का दे दिया। आर्यन बैलेंस नहीं बना सका और पीछे की ओर गिरते हुए उसके सिर में जोरदार चोट लगी। एक डरावनी आवाज आई और आर्यन का सिर खून से सना हुआ था। कौशल्या मां ने चीखते हुए आर्यन को उठाया। शरणनाथ दौड़ते हुए आए और राघव को घूरते हुए बोले, क्या कर दिया तुमने? राघव के हाथ कांप रहे थे, उसकी आंखों में पछतावा था, लेकिन फिर भी वह शब्दों को नहीं रोक पाया। वह खुद ही मेरी बातों पर हंस रहा था। मुझे गुस्सा आ गया, गुस्सा आ गया। शरणनाथ के चेहरे पर गुस्से के बजाय दुख था। तुमने अपने ही भाई को चोट पहुंचाई है और तुम ये कह रहे हो कि गुस्सा आ गया? राघव का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसकी आंखों के सामने आर्यन का खून सना चेहरा था। उसके भीतर एक असहनीय अपराधबोध था, लेकिन वह उसे व्यक्त नहीं कर पा रहा था। आर्यन को अस्पताल ले जाया गया और डॉक्टर्स ने कहा कि स्थिति गंभीर नहीं थी, लेकिन राघव का दिल भारी था। यह घटना उसे आत्ममंथन की ओर ले जाने वाली थी, लेकिन उसे इसका एहसास उस वक्त नहीं हुआ। राघव रात भर करवटें बदलता रहा।
एक तरफ उसके मन में गुस्सा था तो दूसरी तरफ अपराध बोध ने उसे जकड़ लिया था। क्या मैं हमेशा ऐसा ही बनूंगा? वह सोचने लगा। क्या यह मेरा जीवन है? कौशल्या मां ने राघव से कहा, बेटा, क्या तुम जानते हो कि गुस्सा इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी होता है? जब तुम गुस्से में होते हो तो तुम अपनी सबसे कीमती चीज शांति को खो देते हो। राघव ने मां की बातों को सुना, लेकिन वह फिर भी मन ही मन समझ नहीं पा रहा था कि गुस्से से मुक्ति कैसे पाई जा सकती है। उसकी आत्मग्लानि बढ़ रही थी, लेकिन उसे यह महसूस हो रहा था कि उसे कुछ बदलना होगा। वह रात भर सोचता रहा कि क्या उसे खुद को बदलने का समय आ गया है? क्या गुस्से से किसी समस्या का समाधान मिल सकता है? क्या वह वही राह पकड़ सकता है जिस पर चलकर कोई अपने अंदर की शांति को पा सके? अगली सुबह राघव ने अपने पिता से कहा, पापा, मैं सब कुछ बदलना चाहता हूं। मैं अपने गुस्से पर काबू पाना चाहता हूं। शरणनाथ ने एक गहरी सांस ली और कहा, तुमने अच्छा किया राघव, लेकिन बदलना आसान नहीं होता। तुम्हें खुद से सच्ची लड़ाई लड़नी होगी। राघव ने गांव छोड़ने का निर्णय लिया। उसे लगने लगा कि उसके जीवन में कुछ ऐसा चाहिए जो उसे आत्म मंथन करने का मौका दे, कुछ ऐसा जिससे वह अपने भीतर के गुस्से को शांत कर सके। वह बहुत दूर एक बौद्ध भिक्षु से मिलने गया जिसे लोग बुद्ध का शिष्य कहते थे। इस भिक्षु के बारे में यह सुना गया था कि वह गुस्से से मुक्ति पाने का तरीका जानता था और विपश्यना ध्यान में पारंगत था। भिक्षु से मिलते ही राघव ने उनसे पूछा, मुझे अपने गुस्से पर काबू पाना है, क्या आप मुझे कोई तरीका बता सकते हैं? बौद्ध भिक्षु ने उसे देखा और कहा, तुम एक ही रास्ता अपना सकते हो, वह है विपश्यना ध्यान। इसमें तुम्हें अपने भीतर की अशांति को पहचानने और उसे शांति में बदलने का तरीका मिलेगा। गुस्सा तब तक रहेगा जब तक तुम अपनी असली भावनाओं को नहीं समझोगे। राघव को पहले इस शब्द का मतलब नहीं समझ आया, लेकिन भिक्षु ने उसे बताया कि विपश्यना ध्यान क्या है और यह कैसे उसके जीवन को बदल सकता है। ध्यान के दौरान तुम्हें अपने भीतर झांकना होगा, अपनी इच्छाओं, अपने डर और गुस्से को समझना होगा। केवल तभी तुम वास्तविक शांति पा सकोगे। यह सुनकर राघव का मन उत्साहित हो गया, लेकिन उसे यह भी एहसास हुआ कि यह रास्ता आसान नहीं होगा। फिर भी उसने ठान लिया कि वह इस रास्ते को अपनाएगा। राघव ने बौद्ध भिक्षु के साथ ध्यान की पहली कक्षा शुरू की। भिक्षु ने उसे ध्यान की एक सरल लेकिन गहरी प्रक्रिया समझाई। विपश्यना ध्यान, जिसका मतलब होता है सच्चाई का निरीक्षण करना, राघव के लिए पूरी तरह से नया था। तुम्हें ध्यान की शुरुआत शांति और गहरी सांसों से करनी होगी, भिक्षु ने कहा। सभी बाहरी विचारों को छोड़ दो। अपने मन को शांत करने के लिए अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करो। बस इस पल में रहो। राघव ने आंखें बंद की और गहरी सांस ली। पहले ही पल में उसे लगा कि उसकी सोच अनेकों विचारों से भरी हुई थी। मन में उथल पुथल मच रही थी। क्या गुस्से पर काबू पा पाऊंगा? क्या मैं कभी शांत रह पाऊंगा? ये सवाल उसके भीतर गूंज रहे थे। मन में आने वाले विचारों को पहचानो, लेकिन उन्हें पकड़ने की कोशिश मत करो। जैसे बादल आते हैं और चले जाते हैं, वैसे ही विचारों को आने दो और जाने दो। भिक्षु का स्वर शांत था और राघव ने उनकी बातों का पालन करने की कोशिश की। विपश्यना की पहली सत्र के दौरान राघव का मन शांत नहीं हो पा रहा था। हर बार जब वह गहरी सांस लेने की कोशिश करता, उसकी आंखों के सामने वह घटना घूम जाती। उसका गुस्से में आर्यन को धक्का देना, वह अपने ही भाई को चोट पहुंचाने के अपराध बोध से बाहर नहीं निकल पा रहा था। क्या मैं कभी इस गुस्से से मुक्त हो पाऊंगा? वह सोचे बिना नहीं रह सका। भिक्षु ने उसकी स्थिति को समझ लिया था। राघव, विपश्यना का असली उद्देश्य अपनी भावना और विचारों को पूरी तरह से समझना है। तुम्हें अपने गुस्से को नफरत या अस्वीकार के रूप में नहीं देखना चाहिए। बस इसे देखो, इसे समझो और फिर इसे जाने दो। राघव ने अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करना जारी रखा और धीरे धीरे उसके भीतर की अशांति शांत होने लगी। पहले दिन की कड़ी साधना के बाद जब वह अपने कमरे में लौटे तो उसने महसूस किया कि उसकी सोच थोड़ी स्थिर हुई है। भिक्षु ने अगले दिन राघव से कहा,
तुम्हारे गुस्से की असली वजह तुम्हारे भीतर की असुरक्षा और असंतोष है। जब तुम अपने अंदर के इन भावनाओं का सामना करोगे तो तुम समझ पाओगे कि गुस्सा बस एक प्रतिक्रिया है, और एक बार जब तुम इसको समझ सको तो तुम इसे नियंत्रित कर सकोगे। राघव को भिक्षु के शब्दों में गहरी सच्चाई महसूस हुई। वह समझने लगा कि गुस्से की स्थिति केवल बाहर के कारणों से नहीं, बल्कि उसके भीतर के अवसाद, असंतोष और डर से उत्पन्न होती थी। यह पहली बार था जब राघव ने अपनी भावनाओं को इतनी गहराई से समझने की कोशिश की थी। एक दिन ध्यान के दौरान राघव ने महसूस किया कि उसका गुस्सा हमेशा किसी न किसी स्थिति के बाद प्रकट होता था। कभी वह अपने पिता की कठोरता से गुस्से में आता, कभी उसे लगता कि लोग उसे समझ नहीं पाते। वह अपने भीतर की असंतोष को बाहर की दुनिया पर उंडेल देता था। क्या मैंने कभी अपनी असली समस्या को पहचानने की कोशिश की? वह सोचता। क्या मैं कभी अपनी कमजोरी को स्वीकार कर पाया? यह विचार उसे झकझोर गया। उसकी आंखों के सामने उसकी पूरी जिंदगी का एक फिल्म की तरह अवलोकन होने लगा। वह हर बार गुस्से में क्यों आता था और कैसे वह हर बार अपने ही रिश्तों को नुकसान पहुंचाता था। धीरे धीरे राघव को यह महसूस होने लगा कि विपश्यना सिर्फ एक ध्यान की विधि नहीं है, बल्कि यह जीवन जीने का एक तरीका है। उसकी सोच में गहरी शांति आई। पहले जब वह गुस्से में था तो किसी भी बात पर प्रतिक्रिया करता था, लेकिन अब विपश्यना की मदद से वह अपनी प्रतिक्रिया पर काबू पाते हुए शांतिपूर्वक स्थिति को समझने लगा। वह जानने लगा कि गुस्से को दबाना नहीं, बल्कि उसे समझना चाहिए। जैसे वह अपने भीतर के विचारों और भावनाओं को देख रहा था, वैसे ही वह अपने गुस्से को भी देख रहा था। गुस्सा केवल एक भावना है और यह हमेशा मेरे साथ नहीं रहेगा, वह सोचने लगा। अगर मैं इसे समझूं और इसे जाने दूं तो मैं शांति पा सकता हूं। राघव के भीतर एक नया आत्मविश्वास और शांति का अनुभव होने लगा। राघव का ध्यान में लगाव बढ़ने लगा था। वह प्रतिदिन अपनी साधना में और गहरी शांति की खोज करने लगा। अब पहले जैसे गुस्से के झोंके नहीं आते थे। वह हर दिन विपश्यना की प्रक्रिया में और गहरे उतरता जा रहा था। भिक्षु ने राघव को सिखाया था कि ध्यान की वास्तविक प्रक्रिया में केवल शांति ही नहीं, बल्कि आत्मसमझ और आत्मस्वीकृति भी शामिल है। राघव के लिए यह नया था, क्योंकि उसने कभी अपने गुस्से के मूल कारणों पर ध्यान नहीं दिया था। अब वह जानने लगा कि उसका गुस्सा सिर्फ एक बाहरी प्रतिक्रिया नहीं थी, बल्कि यह उसके भीतर की अशांति और अवसाद का परिणाम था। एक दिन ध्यान करते हुए राघव ने महसूस किया कि उसके गुस्से के पीछे एक डर था। डर कि उसे कभी पूरी तरह से समझा नहीं जाएगा। बचपन से ही वह खुद को अक्सर अनदेखा महसूस करता था। उसे लगता था कि अगर उसने अपनी भावनाओं को सही से व्यक्त किया तो लोग उसे कमजोर समझेंगे। यही डर था जो हर बार गुस्से की शक्ल में बाहर आता था। अब राघव ने इस डर को पहचाना। उसे यह महसूस हुआ कि वह अपने भीतर की कमजोरी से भागने की कोशिश कर रहा था, और जब कोई उसे समझने की कोशिश करता तो वह डर से गुस्से में आ जाता। यह डर ही तो था जो मुझे गुस्से में डालता था। राघव ने गहरी सांस ली। अगर मैं इसे पहचान सका हूं तो क्या मैं इसे छोड़ नहीं सकता? जब राघव ने अपने गुस्से के कारणों को समझा तो उसके मन में एक शांति का अनुभव हुआ। उसे अब अपने गुस्से को नियंत्रित करने में पहले से कहीं ज्यादा आसानी महसूस हो रही थी। वह धीरे धीरे अपने जीवन में विपश्यना ध्यान के अभ्यास को और भी गहराई से अपना रहा था। अब उसे यह समझ में आने लगा था कि गुस्सा केवल एक प्रतिक्रिया है जो समय के साथ शांत हो सकती है, बशर्ते हम उसे समझें। वह जानने लगा था कि यह उसकी चेतना की स्थिति पर निर्भर करता है। जब वह शांत रहता है तो गुस्से का कोई स्थान नहीं होता। इस प्रक्रिया में उसे एक महत्वपूर्ण चीज का एहसास हुआ। हमारे भीतर शांति उसी क्षण से आना शुरू होती है जब हम अपने गुस्से, डर और अन्य नकारात्मक भावनाओं को स्वीकार करते हैं। एक दिन राघव ने अपने परिवार को वापस बुलाया। उसने सोचा कि यह समय है जब वह अपनी यात्रा और बदलाव के बारे में उन्हें बताए। वह जानता था कि उन्हें अपने बदलाव से अवगत कराना बहुत जरूरी था, खासकर आर्यन को। कौशल्या माँ और शरणनाथ ने उसे देखा और यह महसूस किया कि राघव की आंखों में एक नई शांति और आत्मविश्वास था।
उसका गुस्सा, जो पहले किसी भी छोटी सी बात पर भड़क उठता था, अब कहीं खो गया था। क्या तुम सच में बदल गए हो राघव? माँ ने शंका के साथ पूछा। राघव ने नर्म आवाज में कहा, हाँ माँ, मैं अब खुद को समझ रहा हूं। मेरे भीतर जो गुस्सा था वह अब सिर्फ एक याद बन चुका है। मैं अब उसे पहचानता हूं और उसे छोड़ता हूं। आर्यन, जो पहले राघव से डरा रहता था, अब उससे बिल्कुल अलग तरीके से बात कर रहा था। भैया, मुझे लगता है कि तुम सच में बदल गए हो। अब मैं तुमसे डरता नहीं हूं, उसने कहा और राघव को गले लगा लिया। राघव ने महसूस किया कि अपने परिवार और समाज से प्यार और समर्थन पाना सिर्फ उसके गुस्से पर काबू पाने से ही नहीं, बल्कि अपनी आंतरिक यात्रा को सही दिशा में मोड़ने से संभव हुआ था। गुस्से से अधिक महत्वपूर्ण शांति है। यह तब तक नहीं मिल सकती जब तक हम अपने भीतर के भय, दर्द और असंतोष को समझने की कोशिश न करें, राघव ने सोचा। भिक्षु ने उसे एक बार कहा था, तुम जो महसूस करते हो वह तुम हो। अगर तुम अपने गुस्से से डरते हो तो वही तुम्हारी पहचान बन जाएगी, लेकिन अगर तुम उसे समझते हो और उसे छोड़ने का अभ्यास करते हो तो तुम सच्चे आत्म साक्षात्कार को प्राप्त कर सकोगे। राघव ने इस बात को पूरी तरह से आत्मसात कर लिया था। अब वह केवल गुस्से से मुक्त नहीं था, बल्कि आध्यात्मिक शांति और आत्म स्वीकृति की यात्रा पर भी था। राघव ने अब सोचा कि वह अपनी कहानी दूसरों तक कैसे पहुंचाए ताकि वे भी अपने जीवन के कठिन क्षणों को समझ सकें और गुस्से पर काबू पा सकें। वह जानता था कि यह यात्रा अब भी समाप्त नहीं हुई थी, बल्कि यह तो एक नई शुरुआत थी। अब गुस्से का दास नहीं हूं। मैं अपनी यात्रा को साझा करूंगा ताकि और लोग भी शांति की ओर कदम बढ़ा सकें, राघव ने तय किया।